हे गाइस, नमस्ते। मैं हूं आपका किताब वाला दोस्त लखन और आप देख रहे हैं दी किताब वाला। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए टॉप 5 पोएट्री बुक्स लेकर आया हूं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक ऐसे खुदरंग शायर जिनकी शायरी का अंदाज उनके लहजे से, उनकी शायरी से और उनकी मकबूलियत से छलकता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की लिखी हुई नाराज आज की सबसे बेहतरीन और सबसे उम्दा शायरियों का एक संकलन है। राहत इंदौरी साहब को अनेक सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। तो मैं इसमें से कुछ चंद लाइनें आपको सुनाता हूँ ताकि आप इस किताब का थोड़ा सा अंदाजा लगाया जा सके। चंद लाइनों से किसी भी किताब के बारे में अपनी राय बनाना बेहद ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि आपके लिए कुछ चंद लाइनें पेश करूं ताकि आपको तसल्ली हो सके कि इसके अंदर क्या खजाना पड़ा है। तो मैं बुकमार्क लगाया हुआ है, तो मैं कुछ चंद लाइनें पढ़ता हूँ कि जिंदगी की हर कहानी बेहसर हो जाएगी, हम ना होंगे तो दुनिया दरबदर हो जाएगी, पाँव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाइएगा, चलते रहिए तो ज़मीं भी हम सफ़र हो जाएगी, जुगनुओं के साथ लेकर रात रोशन कीजिए, जुगनुओं को साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो सहर हो जाएगी, जिंदगी भी काश मेरे साथ रहती उम्र भर, खैर अब जैसे भी होनी है बसर हो जाएगी, तुमने खुद ही सर चढ़ाई थी सौंप चखो मजा, मैं ना कहता था कि दुनिया दर्दे सर हो जाएगी, तलखियां भी लाजमी है जिंदगी के वास्ते, इतना मीठा ना बन के रहिए शक्कर हो जाएगी। राहत इंदौरी साहब का एक अंदाज है पढ़ने का। जब वो मंच पर आते हैं तो उनकी जो शायरी का अंदाज है वो अंदाज ही कुछ और है। जब आप उनको YouTube पर भी सुनते हैं तो उनका अंदाज काफ़ी कुछ अलग और काफ़ी कुछ हटके होता है दूसरे शायरों से। तो ये थी पहली किताब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की नाराज। बढ़ते हैं दूसरी किताब की ओर। दूसरी किताब है हमारे महबूब शायर डॉक्टर कुमार विश्वास। उनकी कविताएं तो अद्भुत है ही सही, लेकिन उनकी भाषा, उनकी बोलचाल और उनकी जो साहित्य में रुचि है वो रुचि युवाओं में भी पैदा होने लगी अब धीरे धीरे साहित्य के चलते हुए। तो डॉक्टर कुमार विश्वास का संस्करण 2017 का है जो कि कोई दीवाना कहता है, और इस पे जो है गोपाल दास नीरज, निदा फाजली साहब, डॉक्टर धर्मवीर भारती और हास्य के कवि सुरेंद्र शर्मा ने अपनी कलम से कुछ बातें लिखी है उनके लिए। ये जो किताब है ये हिंदी की वालों के लिए सबसे प्रिय है क्योंकि इसमें हिंदी की कविताएं खासकर लिखी गई है इसमें। इससे पहले इनकी किताब का मैं रिव्यू कर चुका हूँ जो कि फिर मेरी याद, अगर आपने नहीं देखा इस आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं इनकी भी कुछ चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। दिल तो करता है खैर करता है, आपका जिक्र गैर करता है, क्यों न मैं दिल से दूं दुआ उसको जबकि वो मुझसे बैर करता है, आप तो हूबहू वही हैं जो मेरे सपनों में सैर करता है, इश्क क्यों आपसे ये दिल मेरा, इश्क क्यों आपसे ये दिल मेरा मुझसे पूछे बगैर करता है, एक जर्रा दुआएं माँ की ले आसमानों की सैर करता है। तो ये थे डॉक्टर कुमार विश्वास की लिखी हुई कविताओं का संकलन जो कि कोई दीवाना कहता है। आपको बेहद ही पसंद आएगी ये किताब। अगर आप हिंदी प्रेमी हैं तो जरूर आपको ये किताब पसंद आएगी। अगर आपको इनमें से कोई किताब खरीदनी है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसे यहाँ से खरीद सकते हैं। तो अगली किताब की ओर बढ़ते हैं और हमारी अगली किताब है आज के प्रसिद्ध शायर निदा फाजली साहब। भारत में उर्दू शायरों में निदा फाजली साहब का नाम आज भी गर्व के साथ लिया जाता है। उन्होंने नई शैली और नए विषयों पर लिखकर शेर व शायरी को एक नया ही मोड़ दिया है। तो चलिए सुनते हैं निदा फाजली साहब की चंद लाइनें। कहीं कहीं से हर चेहरा तुम जैसा लगता है, तुमको भूल न पाएंगे हम अब ऐसा लगता है, ऐसा भी एक रंग है जो करता है बातें भी, जो भी इसको पहन ले अपना सा लगता है, तुम क्या बिछड़े भूल गए रिश्तों की शराफत हम, जो भी मिलता है कुछ दिन अच्छा लगता है, अब भी यूं मिलते हैं हमसे फूल चमेली के, जैसे इनसे कोई अपना रिश्ता लगता है, और तो सब कुछ ठीक है लेकिन कभी कभी यूं ही चलता फिरता शहर अचानक तन्हा सा लगता है। तो ये थी कन्हैयालाल नंदन द्वारा संपादित आज के प्रसिद्ध शायर निदा फाजली साहब की। आगे बढ़ते हैं और मैं बताता हूँ आपको मशहूर शायर मिर्जा गालिब।
गालिब को कौन नहीं जानता है। गालिब अपने नाम से, अपनी शेर व शायरी से और अपनी बोलचाल से काफी प्रसिद्ध हैं। गालिब का जो नज़्मों और शेरों का संकलन है ये प्रकाश पंडित द्वारा संपादित किया गया है। लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको बता दूं, अगर आपको उर्दू के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है, जरा भी ज्ञान नहीं है, तो आप इस किताब को मत खरीदिएगा, क्योंकि इसमें उर्दू शब्दों का बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से यूज़ किया गया है। तो आपको कहीं ना कहीं इसमें अटपटन होगी या फिर महसूस होगा कि आप इस शायरी को समझ नहीं पा रहे। हालांकि उन शब्दों के नीचे अनुवाद दिए हुए हैं, लेकिन आपको पढ़ने में थोड़ा सा असहज महसूस होगा। तो अगर आप उर्दू के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते तो पहली बताई हुई 3 किताबों को आप पढ़िएगा, उसके बाद इस किताब की ओर बढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो है उर्दू का काफ़ी यूज़ किया गया है हिंदी में, तो आपको भी समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। तो मैं कुछ चंद लाइनें आपको सुना देता हूँ। वैसे गालिब को सुनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको कुछ चंद लाइनें सुना देता हूँ। आ कि मेरी जान को करार नहीं है, आ कि मेरी जान को करार नहीं है, ताकते बेदाग इंतजार नहीं है, गिरिया निकाले हैं तेरी बज़्म से मुझको, हाय कि रोने पे इख्तियार नहीं है, तूने कसम में कशी की खाई है गालिब, तेरी कसम का कुछ एतबार नहीं है। तो ये है मिर्ज़ा गालिब की शेर व शायरी का संकलन। और गालिब उर्दू के मशहूर शायर हैं। वे बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में हुए और 1857 का गदर तो बढ़ते हैं अगली किताब की ओर, और अगली किताब है आज के प्रसिद्ध शायर बशीर बद्र साहब। ये किताब आपको हर एक वो रंग देगी जो आप होली के दिनों में खेलते हैं। अर्थात मेरा मतलब ये है कि इसमें आपको शेर व शायरी तो मिलेगी सही, लेकिन बहुत सी बातों पर विचार करने को भी मिलेगा। जैसा कि मैं कुछ चंद लाइनें पढ़ता हूँ आपके लिए कि मैं कब तन्हा हुआ था याद होगा, तुम्हारा फैसला था याद होगा, बहुत से उजले उजले फूल लेकर कोई तुमसे मिला था याद होगा, बिछी थी हर तरफ आंखें ही आंखें, कोई आंसू गिरा था याद होगा, उदासी और बढ़ती जा रही थी, वो चेहरा बुझ रहा था याद होगा, वो खत पागल हवा के आंचलों पर किसे तुमने लिखा था याद होगा। तो बशीर बद्र साहब मोहब्बत के शायर हैं और उनका जो शायरी है वो उनके एक एक लफ्ज में छलकता है, और इसका भी संपादन कन्हैयालाल नंदन ने किया है। और ये थी हमारी आखिरी शेर व शायरी की किताब जो कि बशीर बद्र साहब की। तो दोस्तों ये था हमारी शेर व शायरी की सीरीज का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने सबसे पहले जाना राहत इंदौरी साहब की नाराज के बारे में, उसके बाद में कोई दीवाना कहता है डॉक्टर कुमार विश्वास की किताब, उसके बाद में निदा फाजली साहब को, उसके बाद में हमारे मिर्ज़ा गालिब जी को, और फिर आते हैं बशीर बद्र साहब। तो ये जो 4-5 किताबें हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी किताब पसंद आती है, खरीदना चाहते हैं, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर मैं हिंदी किताबों के बारे में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आता रहता हूँ। और बस आज का वीडियो यहीं तक था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।